और क्लास 9th में हमने कल पढ़ा था चाल के बारे में। आज हम शुरू करने वाले हैं वेग यानी वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग लगाइए वेलोसिटी, वेग। दोस्तों ये वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? यदि कोई वस्तु प्रति एकांक समय में अगर वो विस्थापित होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। तो परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति एकांक समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड है। इसका CGS मात्रक सेंटीमीटर पर सेकंड है। ठीक है दोस्तों, वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय। दोस्तों इसका जो एक्सप्रेशन होगा इसको हम v से डिनोट करते हैं। विस्थापन को s से लिखा जाता है और समय को t से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रति एकांक समय में तय विस्थापन को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो अब हेडिंग लगाइए वेग के प्रकार। दोस्तों वेग 4 प्रकार के होते हैं। वेग 4 प्रकार के होते हैं। पहला एक समान वेग, दूसरा असमान वेग और तीसरा औसत वेग। नंबर 4 आपका है तात्क्षणिक वेग। ठीक है दोस्तों, वेग जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका वो एक समान वेग होता है, दूसरा आपका जो होता है असमान वेग होता है, तीसरा जो आपका होता है औसत वेग होता है, चौथा जो आपका होता है वो तात्क्षणिक वेग होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहली हेडिंग लगाइएगा एक समान वेग। पहली हेडिंग एक समान वेग। दोस्तों एक समान वेग किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु प्रति एकांक समय में यदि कोई वस्तु
समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे, समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करे तो उसे एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग कहते हैं। मान लो दोस्तों कोई वस्तु है, पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है और पॉइंट बी से ये पॉइंट सी तक जाता है। अब पॉइंट सी से फिर अगेन ये कहाँ जाता है? पॉइंट डी तक जाता है। तो दोस्तों समझिएगा कि ए से बी तक जाने में उसने 1 सेकंड का समय लिया और बी से सी तक जाने में उसने 1 सेकंड का समय लिया और सी से डी तक जाने में उसने फिर से 1 सेकंड का समय लिया। ए से बी तक जाने में उसने 2 मीटर का विस्थापन तय किया और बी से सी तक जाने में 2 मीटर का विस्थापन तय किया और सी से डी तक जाने में फिर से उसने 2 मीटर का विस्थापन तय किया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए से बी तक और बी से सी तक, सी से और डी तक, यानी कि समान समय अंतरालों में समान विस्थापन तय कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट असमान वेग। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे, असमान विस्थापन तय करे तो उसे असमान वेग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? असमान वेग कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो ए से चलना शुरू किया और बी तक गया, बी से चल के सी तक गया और सी से चल के डी तक जाता है। तो दोस्तों उसको ए से बी तक जाने में 1 सेकंड का समय लगा, बी से सी तक जाने में 1 सेकंड का समय लगा और सी से डी तक जाने में 1 सेकंड का समय लगा। लेकिन ए से बी तक उसने जो विस्थापन तय किया वो 2 मीटर का और बी से सी तक जो तय किया उसने 3 मीटर का और सी से लेकर डी तक उसने तय किया 6 मीटर का। तो दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं कि समय अंतराल समान समय अंतराल है, पर समान समय अंतराल में 1 सेकंड में इसने 2 मीटर का विस्थापन तय किया, अगले 1 सेकंड में इसने 3 मीटर का विस्थापन तय किया, अगले 1 सेकंड में इसने 6 मीटर का विस्थापन तय किया। यानी कि यहाँ पे जो विस्थापन है वो असमान है, इसलिए इस प्रकार के वेग को हम सब क्या कहते हैं? असमान वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी हेडिंग हमारी क्या है? औसत वेग। तीसरी हमारी हेडिंग है औसत वेग। दोस्तों औसत वेग किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वस्तु द्वारा तय कुल विस्थापन को तय करने में
तय करने में लगा कुल समय से विभाजित किया जाए तो प्राप्त राशि को औसत वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, औसत वेग किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु द्वारा तय कुल विस्थापन को अगर हम तय करने में लगे कुल समय से अगर हम भाग लगा दें, विभाजित कर दें, तो जो प्राप्त राशि होगी उसे हम क्या कहेंगे? औसत वेग कहेंगे। दोस्तों, औसत वेग का जो फॉर्मूला है देखिएगा, औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। यानी दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो VAV इज इक्वल टू U प्लस V/2। ये हमारा क्या है दोस्तों? औसत वेग है। तो हम इस तरीके से औसत वेग फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वो है तात्क्षणिक वेग। देखिएगा दोस्तों कि तात्क्षणिक वेग हम किसे कहते हैं? यदि किसी विशेष क्षण समय पर कोई वस्तु विस्थापित होती है तो उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा हमारे पास जो वेलोसिटी है, अगर हम उसको लिमिट कर दें del t एक्सटेंड टू 0 del s अपॉन del t किसी विशेष क्षण समय पर, तो यहां से जब हम लिमिट करेंगे तो आ जाता है हमारे लिए ds अपॉन dt। तो इसे क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तात्क्षणिक वेग आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी विशेष क्षण समय पर कोई वस्तु अगर विस्थापित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी के जो प्रकार हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इस वीडियो देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।